माय चैनल लाइफ स्टाइल छवि में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज व्रत है मैं, तो चौथ वाले दिन सुबह उठकर दातुन से ब्रश किया जाता है। तो मैंने सुबह दातुन से ब्रश करके फिर नहाने गई और तिल वाले काले तिल से पानी में डाल के बाल भी धुले जाते हैं। तो मैंने ये मग्गे में पानी निकाल लिया है, तिल का पानी, जो बाल धुलने के बाद लास्ट में मैं इस पानी से अपने बाल को धुल लूँगी। तो अभी मैं तिल वाले पानी से नहा के आ रही हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा है। और आप सभी कैसे पूजा करते हैं, आपकी तरफ होता है कि नहीं, आप सभी ज़रूर बताइएगा। तो सुबह उठ के जैसे डेली मैं पूजा करती हूँ वैसे पूजा की, और उसके बाद मैं चौथ पूजा की तैयारी कैसे की हूँ मैं आपको बताती हूँ। पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले रात में जो तिल चढ़ाने हैं, तिल के जो 4 लड्डू मुझे बनाने हैं, तो इसके मैं 4 लड्डू बनाऊंगी रात में चढ़ाने के लिए। तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ पानी से मैं धुल दूंगी ताकि पानी निकल जाए। मौसम तो सही है नहीं, और मैंने ये धुल दिया है और इस तरह से मैं सूखने के लिए छन्नी में रख दी हूँ। फिर शाम को नहा धो के कपड़े बदल कर मैंने पैरों में महावर लगा दिया, क्योंकि कोई भी तीज त्यौहार हो तो पैरों में महावर ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैंने महावर लगा लिया पैर में लाल रंग के। और सफ़ेद तिल के मैंने लड्डू बना लिए थे दिन में ही। तो इस तरह से मैंने सब तैयारी की, लड्डू बना लिए। ये प्रसाद में रखा जाएगा और चढ़ाया जाता है काले तिल से। और इधर मैं कंदा मंगा ली हूँ, बड़ा वाला कंदा उबालने के लिए रख दी हूँ। और ये 4-5 कंदे मैं मंगा ली हूँ, 4 लगेंगे, जड़ वाले होते हैं जो पूजा में चढ़ाए जाएंगे। 4 तिल काले लड्डू के साथ इसको कच्चा चढ़ाया जाएगा। और बड़ा वाला कंदा को उबाल के प्रसाद में रखा जाता है, क्योंकि उसी से पारण किया जाता है व्रत का। तो ये जड़ वाले कंदे होते हैं, लाल वाले, जो दोनों तरफ से जड़ हो। अभी मैं इसको अच्छे तरह से धुल के रख लूँगी। और ये गौर गणेश है। जब बेटा होता है, जब मेरा बेटा पहला बेटा हुआ था, तो ये गौर उसी समय से बना के रख दिया जाता है। जिस दिन बनाया गया उसी दिन सुखा के रख दिया गया। गोबर की गौर है और ये सुपारी है। और यहाँ कुछ एक सिक्का रख दिया जाता है। ये पूजा के समय मतलब तीनों को रख के पूजा की जाती है। तो जब जब पूजा होती है तब ये गौर गणेश को निकाला जाता है। तो मैंने अभी डिब्बे में रखा था तो मैं सो निकाली हूँ। और ये दीपक भी उसी समय का है, जब से मैं पहला व्रत की उस समय से ही ये दीपक भी, इसी में 4 मुखी दीपक भी जलेगा। तो दिया कोई नया नहीं होता, वही दीपक से जलाया जाता है। और गौर गणेश भी वही रहते हैं, सिर्फ पान के पत्ते पे गौर गणेश को रखा जाता है। और गौर गणेश वो जब तक पूजा करो तब तक उसको उसी से पूजा की जाती है। अब पूजा करने के बाद मैं इसी बॉक्स में रख देती हूँ। हर साल मैं इसी को निकाल के पूजा करती हूँ। तो एक ही बार गौर बन जाता है जब बेटा होता है, तो उसी समय, और सुखा के अच्छे से रख दिया जाता है। अब मैं इसको भी निकाली हूँ तो मैं सोची आप सभी को बता दूँ कि मेरे तरफ ऐसे ही पूजा होती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ 4 लड्डू भी बना दिया है। तिल तो सूखा नहीं था, लड्डू बहुत मुश्किल से बना है क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं थी। और जड़ वाले 4 कंदे भी मैंने यहाँ धुल के रख लिए थे और थोड़े से तिल निकाल लिए थे अर्घ देने के लिए। और यहाँ कंदा जो उबाले थे, तो कुछ कंदा उबला हुआ मैं साइड में रख ली हूँ, उसको प्रसाद में ले जाऊँगी क्योंकि छत पे पूजा करनी है। तो ये देखिए, जो दीपक मैं दिखाई थी इसमें 4 मुखी दीपक जलेगा, चारों मुँह का दिया। और ये गौर गणेश है। तो मैं सारी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अभी पूजा करने में टाइम है। तो सब मैं शाम को ही तैयार होके 6 बजे के बाद से ही सारा पूजा की तैयारी की, क्योंकि 8 साढ़े 8 तक चंद्रमा निकलने का सुनने में आया कि उस समय निकलेंगे। और यहाँ गुड़ भी है और गंगा जल, धूप बत्ती, फूल माला। और ये चंद्रमा जी जब
टाइम होगा तो निकलेंगे तो वो लोटे से उनको जल दूँगी। और जो मैंने तिल बनाया था ये तिल है प्रसाद में। और सारी चीज़ मतलब अच्छे से मैं रेडी कर ली हूँ और टाइम से मैं छत पे जाऊँ क्योंकि बहुत ठंड भी है तो पहले जाना मुश्किल ही है। तो ऊपर छत में मैं पूरा छत धुल के साफ़ सुथरा कर दी हूँ जहाँ पूजा करना है। अभी मैं सारा सामान वहाँ लेके जाऊँगी। तो सब कुछ है, इसी में से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है क्योंकि मैं प्रसाद निकाल ली हूँ फिर बाद में उसमें मिला दूँगी। तो आप देखिए मैं छत पे आ गई हूँ प्रसाद लेके और काफ़ी कोहरा भी था छत पर। और तो सारा चीज़ मैंने एक जगह रख दिया और बीच में चौका रखी हूँ पूजा के लिए जो जिसमें मैं गौर गणेश को रखूँगी। आप देख सकते हैं कितना धुंधला है और पूरा पता नहीं आज दर्शन होगा भी कि नहीं होगा क्योंकि बहुत मुश्किल से क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं अब यहाँ पे चौके पे पहले मैं रख ले रही हूँ कुछ गौर गणेश पान के पत्ते पे रख दूँगी। तो जो गौर बने हैं गोबर के जो बनाई हूँ वो और इस तरह से मैं रख के सारा प्रसाद जो भी सब पूजा सामग्री आसपास मैं रख लूँगी क्योंकि अभी मैं पूजा स्टार्ट नहीं करूँगी जब तक चंद्रमा जी के दर्शन ना हो जाए। तो सारा चीज़ मैं रख ले रही हूँ क्योंकि उनको जल अर्पण करूँगी तब जाके मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। और आप लोग की तरफ कैसे होता है क्योंकि मेरे यहाँ चंद्रमा जी को देख के दर्शन होता है। और एक तरफ हम लोगों ने आग भी जला रखा था क्योंकि बहुत ठंड थी छत पर और ये आंगन की पूजा होती है। तो तब तक मैं आग भी जला गया था तो मैं सोची सेक उक ली हाथ पैर क्योंकि बहुत ठंड थी और शाम को नहाने के बाद तो और ठंड लग रही थी। तो उसके बाद टाइम हो गया दर्शन नहीं हुआ लेकिन तब भी मैं उनको जल देकर पहले पूजा स्टार्ट करने गए क्योंकि रात के 9:30 हो रहे थे। तो काफ़ी वेट करने के बाद सबसे पूछ लिया कि चंद्र जी निकले तो सभी ने बताया कि हाँ निकल गए। तो पूजा स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ। और उसके बाद गणेश चौथ की मैं कथा पढ़ने लगी और पूजा अच्छी तरह से करने के बाद मैं अर्घ लूँगी अपने बच्चों से 2 बार बड़े बेटे से या 2 बार छोटे बेटे से 4 बार अर्घ लेने हैं। तो अब मैं अर्घ की तैयारी करने जा रही हूँ।
अर्घ लेने के लिए मैं एक थाली में 4 मुखी दीपक और जो कंदे हैं जड़ वाले और 4 तिल के लड्डू, ये सब लेकर मुझे अर्घ लेना है। क्योंकि ये हाथ में लेकर किया जाता है, लेकिन इतना सारा सामान हाथ में नहीं संभव है लेना, तो मैं एक थाली में कर लेती हूँ। और पूजा करने के बाद सब अर्घ लेने हैं। तो 2 बार बेटे से मैं 2 छोटे बेटे से और 2 बार बड़े बेटे से अर्घ लूँगी। तो अभी मेरा छोटा बेटा अर्घ दे रहा है 4 बार घूम के। तो मैं तिल उठाऊँगी, जो सूखा तिल रखी थी। तो पूरा पूजा की थाली लेके ये अर्घ लेना है 4 बार, हर बार तिल उठाऊँगी। और उसके बाद जहाँ गौर गणेश जी हैं, जो मैं पूजा जिससे करती हूँ, वहाँ पे फिर दीपक और जड़ वाले कंदा और 4 तिल के लड्डू जो बनाई हूँ वो मैं पास में रख दूँगी, क्योंकि वो वहाँ पूजा स्थान पे ही रखना होता है। यहाँ सकट चौथ मेरा पूजा संपन्न हुआ और मैं नीचे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे पारण भी करना है। तो मैं यहाँ गुड़ और कंदा ली हूँ। सबसे पहले गुड़ कंदे से ही पारण किया जाता है, व्रत को तोड़ा जाता है। तो मैं यहाँ कंदे को छील रही हूँ और गुड़ कंदे से पारण करूँगी। उसके बाद सफ़ेद वाले तिल वाले लड्डू भी खाऊँगी। पहले इससे मैं पारण करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ का रिवाज है, इससे ही पारण करना है। कंदा गुड़ से मैंने पारण कर लिया। मेरे यहाँ ये उबले हुए कंदे और गुड़ से पारण किया जाता है। तो मैंने व्रत चंद्रमा मतलब चंद्रदेव का दर्शन करके पूजा करके मैंने ये व्रत को तोड़ा खा के। पानी भी गुनगुना कर लिया था। और मेरे यहाँ ऐसे ही चौथ की पूजा होती है। आपकी तरफ कैसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर रात में जाकर जब दीपक बुझ जाता है तो उसके बाद से एक टब से ढक दिया जाता है, क्योंकि रात भर वहाँ पूजा का स्थान पे दीपक गौर गणेश रात भर छोड़ा जाता है। तो अच्छी तरह से इसको ढक के रख दिया जाता है। फिर सुबह में मैं नहा धो के आऊँगी तो मैं यहाँ से सारा सामान पूजा का हटाऊँगी। आपको मेरी तरफ का पूजा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।